चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अपना उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में चमोली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित की गई। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रश्नकाल स्थगित कर लाठीचार्ज और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने चर्चा की मांग स्वीकार की। कांग्रेस ने पर्यावरण और चमोली आपदा पर सरकार से सवाल पूछे। इसके साथ ही सदन में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को साल 2015-16 से लेकर 2018-19 तक की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। 2 विधेयक भी पास किए गए हैं। इसमें एक फाई विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है 2021 और उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशु विपणन संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। और दोनों विधेयक के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से, जो कि इस समय गैरसैंण से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, बहुत अहम आज का दिन, आज दूसरे दिन की कार्यवाही रही। हालांकि इस बीच में मुद्दा लाठीचार्ज का भी उठा, विपक्ष को सवाल उठाने का भी मौका दिया गया, लेकिन पटल पर जो विधेयक रखे गए उसमें 2 पास हुए हैं। उनके बारे में एक विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए कंचन, 2 विधेयक हैं, इसके अलावा अध्यादेश भी आज सदन के पटल पर रखे गए, उनको टेबल किया गया। आज सुबह से ही जो सदन की कार्रवाई थी, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज विपक्ष हंगामा कर सकता है। सदन की जो कार्रवाई है, जिस तरह से कल देखा गया कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद विपक्ष का जो रुख रहा, लेकिन जैसे ही सदन शुरू हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से सदन चला। पर्यावरण, समाज कल्याण, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े सवाल उसमें उठाए गए। विधायक काजी निजामुद्दीन ने पर्यावरण को लेकर सवाल किए कि उत्तराखंड चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला एक प्रदेश है और पिछले दिनों चमोली में जो आपदा आई, तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई ठोस योजना है या नहीं, कोई ठोस पर्यावरण नीति है या नहीं, जो इस तरह के जो एवलांच हो, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे वो फ्लड की बात हो, सरकार के पास ऐसी कौन सी ठोस नीति है या फिर वो कौन सा अलार्मिंग सिस्टम है जो इस समय काम आ सकता है। तो इस पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार कर रही है और जल्द ही अप्रैल 2021 तक एक नई पर्यावरण नीति अस्तित्व में आएगी, जिसके लिए अभी होमवर्क शुरू कर दिया गया और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा पर्यावरण के लिए, जिसमें ग्लेशियर की स्टडी भी होगी, फ्लड की स्टडी भी होगी। तो तमाम तरह के जो डिजास्टर्स उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, उन सब का इसमें कहीं ना कहीं जिक्र होगा। साथ ही साथ अलार्मिंग सिस्टम की भी बात कही गई। अभी सदन लगातार चल रहा है, लेकिन लाठीचार्ज वाला जो कल का मुद्दा था, उसको लेकर क्या हुआ सदन की कार्रवाई के दौरान? क्योंकि विपक्ष बाहर तो इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहा था, सवाल दागने की बात कर रहा था, इनडायरेक्टली सरकार को घेरने की बात कर रहा था, तो इस पर क्या एक्शन था विपक्ष का? बिल्कुल कंचन, जिस तरह से हमने कहा कि सुबह जब विपक्ष ने सदन में प्रवेश किया तो रुख विपक्ष का लग रहा था कि आज हंगामेदार सदन रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्ष ने नियम 310 के तहत तमाम काम रोककर महंगाई और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने स्वीकार किया। अध्यक्ष ने कहा कि नियम 58 के तहत शून्यकाल के बाद इसको सुना जाएगा। तो अभी इस पर चर्चा चल रही है, यानी कि अब तक की जो फर्स्ट पाली का जो सेशन था, बेहद शांतिपूर्वक तरीके से चला, सवाल जवाब भी हुए और अब महंगाई पर जो चर्चा चल रही है, करीब आधे घंटे तक ये चर्चा चलेगी। उसके बाद जो लाठीचार्ज वाली जो घटना थी, उस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की है, जिसको स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात, फिलहाल की जानकारी के लिए। आगे आपके पास और लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि